नमस्कार दोस्तों, श्री राम स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, पिछली वीडियो में अपन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में बात कर ली थी कि रदरफोर्ड ने परमाणु के संबंध में क्या बताया था। रदरफोर्ड का जो मॉडल था परमाणु का, उस मॉडल में भी कुछ कमियां रह गई थी। जैसे रदरफोर्ड जो था वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। किसकी व्याख्या नहीं कर सका? परमाणु के स्थायित्व की। मतलब रदरफोर्ड ने बताया था कि जो परमाणु होता है, इस परमाणु का एक केंद्र होता है जिसमें धनावेश उपस्थित होता है, उसको क्या कहते हैं अपन? नाभिक कहते हैं। इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वृत्ताकार कक्षा में तेज गति से क्या करता रहता है? चक्कर लगाता रहता है। एक वैज्ञानिक हुआ था जिनका नाम था क्लार्क मैक्सवेल। क्या नाम था? क्लार्क मैक्सवेल। क्लार्क मैक्सवेल कहते थे जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में तेज गति से चक्कर लगाएगा तो वो लगातार विकिरणों का उत्सर्जन करेगा। किनका उत्सर्जन करेगा? विकिरणों का उत्सर्जन करेगा। और इस इलेक्ट्रॉन का जो वृत्ताकार पथ है वो निरंतर छोटा होता जाएगा। कैसा होता जाएगा? निरंतर छोटा होता जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस बात को रदरफोर्ड जो था वो स्पष्ट नहीं कर सका, जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की एक कमी थी। ऐसे ही रदरफोर्ड इस बात को नहीं बता पाया कि जो परमाणु होता है, इस परमाणु के नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं होती है, इन कक्षाओं में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बारे में भी रदरफोर्ड जो था वो नहीं बता पाया था, जो कि उसके परमाणु मॉडल की एक कमी थी। अब इन दोनों कमी को जिस वैज्ञानिक ने दूर किया था, उन वैज्ञानिक का नाम था नील्स बोर। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए, किनको? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए एक प्रयोग किया, और हाइड्रोजन के परमाणु का अध्ययन किया। किसका परमाणु का अध्ययन किया? हाइड्रोजन के परमाणु का अध्ययन किया। और हाइड्रोजन के परमाणु की संरचना और उसके स्पेक्ट्रम को लेकर एक तर्कसंगत, कैसा? एक तर्कसंगत मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहते हैं अपन? नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इस नील्स बोर के परमाणु मॉडल में नील्स बोर ने परमाणु के संबंध में निम्नलिखित बातें बताई। जैसे नील्स बोर ने कहा जो परमाणु होता है, इस परमाणु का जो केंद्र होता है, जिसे क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। इस नाभिक के अंदर, कहाँ? इस नाभिक के अंदर धन आवेशित कण, कैसा? धन आवेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? धन आवेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होता है। किसके अंदर? नाभिक के अंदर। और क्या होता है? देखो, जो परमाणु होता है, इस परमाणु का जो नाभिक होता है, इस नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। कैसे? एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन्स क्या चक्कर लगाते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ निश्चित वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं। इन निश्चित वृत्ताकार पथ को नील्स बोर ने कक्षक या कोश या ऊर्जा स्तर कहा, या इन निश्चित वृत्ताकार पथ को कक्षक, कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिसमें क्या क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। इन कक्षक, ऊर्जा स्तर या कोश को रदरफोर्ड ने के, एल, एम और एन नाम दिया। अर्थात जो कक्षक थे उन कक्षकों को रदरफोर्ड ने के, एल, एम और एन से प्रदर्शित किया। और बताया कि इन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन कितने कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसके बारे में भी बताया। उसके लिए एक सूत्र दिया जिसको अपन 2n² से जानते हैं। यहाँ जो n है, क्या है? n है वो n कक्षकों की संख्या। ठीक है, जैसे प्रथम कक्षक ले लेते हैं n बराबर 1, तो प्रथम कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करने के लिए n बराबर 1 को इस सूत्र में रख दो। 2 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, और 1 को 2 से गुणा करने पर 2 आता है। अर्थात जो प्रथम कक्षक होता है, जो कौन सा कक्षक होता है? प्रथम कक्षक होता है। इस प्रथम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं?
2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही अपन दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरे कक्षक के लिए n बराबर क्या रख दो 2 रख दो, तो 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अर्थात तो दूसरा कक्षक होता है, दूसरे निश्चित कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे नील्स बोर के अनुसार। और देखो नील्स बोर क्या कहता है, नील्स बोर कहता है जो परमाणु का नाभिक होता है, ठीक है, नाभिक से जैसे जैसे इन ऊर्जा स्तरों की दूरी बढ़ती जाती है, क्या बढ़ती जाती है, नाभिक से जैसे जैसे इन ऊर्जा स्तरों की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनकी ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है या इनकी ऊर्जा में भी वृद्धि होती जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, जो के कक्षक होता है उस के कक्षक की जो ऊर्जा होती है वो कैसे होती है, सबसे कम होती है। कैसे होती है, सबसे कम होती है, क्योंकि ये के कक्षक नाभिक के कैसे स्थित होता है, समीप स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, समीप स्थित होता है। और देखो क्या बताया नील्स बोर परमाणु के संबंध में, ये परमाणु का नाभिक हो गया, इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चाहे जो निश्चित वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, निश्चित वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहे हैं। इन निश्चित वृत्ताकार पथ का जो कोणीय संवेग होता है वो NH/2 पाई के बराबर होता है। इन निश्चित वृत्ताकार पथ का जो कोणीय संवेग होता है वो कितना होता है, NH/2 पाई के बराबर। अर्थात जिन कक्षकों का कोणीय संवेग, जिन निश्चित कक्षकों का कोणीय संवेग mvr बराबर NH/2 पाई होगा, इन्हीं कक्षकों में ये इलेक्ट्रॉन निरंतर गतिशील रहेंगे या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। यहाँ जो H है, क्या है, H है वो है प्लांक स्थिरांक। क्या है, प्लांक स्थिरांक, ठीक है। और यहाँ जो m है, क्या है, m है, और यहाँ जो n है वो है कक्षक की संख्या। क्या है, कक्षक की संख्या। और जो m है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और जो v है वो इलेक्ट्रॉन का वेग है, जिस वेग से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस नाभिक के चारों तरफ निश्चित वृत्ताकार पथ में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। और क्या लग गया, r जो है वो इस कक्षक की क्या है, त्रिज्या है। कक्षक की क्या है, कक्षक की त्रिज्या है। अर्थात जिन निश्चित कक्षाओं का कोणीय संवेग NH/2 पाई होता है, उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं के बारे में या निश्चित कक्षाओं के बारे में नील्स बोर क्या कहते हैं, नील्स बोर कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में, कैसी निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा तो वह इलेक्ट्रॉन ना तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, और ना ही किसी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन अपने पथ पर निरंतर कैसा रहेगा, गतिशील रहेगा, निरंतर गतिशील रहेगा। क्योंकि ना तो ये ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, और ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ना ही क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन्स के पथ में कोई विचलन महसूस या कोई विचलन नहीं होगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नाभिक के चारों तरफ निश्चित वृत्ताकार कक्षा में कैसा क्या करता रहेगा, निरंतर गतिशील रहेगा, निरंतर चक्कर लगाता